आपके लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और आपकी स्किल इसके पावर को मैच नहीं कर पा रही है। जिन अपने दिल में सोचता है ये जरूर लेवल 20 या उससे ज्यादा हाई रैंक का हंटर होगा, जबकि मेरा जो लेवल है वो तो सिर्फ 1 है। जिन उसे ताना मारते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था एक छोटा बच्चा अपने साथ अपनी नानी को भी लाया है। जो किम काइट होता है वो उससे बोलता है मैं इसकी केयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा मेरे अंडर में काम कर रहा है। और वो बोलता है अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा सा आंसर दो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूँ। जिन उससे बोलता है तुम सीधा ये क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें चीजें सप्लाई करता है जैसा कि कोरियन गिंगशेंग। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचता है आखिर इसे ये चीज कैसे पता। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इस तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये कोरियन गिंगशेंग ये क्या चीज है। जिन से बोलता है तुम बहुत अजीब सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें एक छोटे से मैटर के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्यों ना तुम मुझसे ये सवाल पूछो कि कोरियन जिंगशेंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह खत्म किया जाए। उस वक्त किम काइट चिल्लाकर बोलता है खामोश हो जाओ। और हम देखते हैं उसने अपनी लेवल 3 की एक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है ब्लैकआउट बैरियर। और हम देखते हैं कि जिन और उस बंदे के आसपास एक बहुत ही पावरफुल बैरियर आ गया होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा होता है। उस वक्त ली टाइम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो जिन से बोलता है जिन जल्दी से बाहर निकलो, ये बंदा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम काइट ने अपनी पावर को यूज करते हुए उसे फौरन बंद कर दिया होता है। हम बाहर यूनहुआ को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है ब्रदर। उसके बाद हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं किम काइट जिन से बोलता है जो अभी तुमने मुझसे बोला क्या तुम्हें उसके बदले में मुझसे कोई एक्सचेंज चाहिए। हम कोरिया को अपनी गिल्ड के सबसे पावरफुल 10 डंजन्स देने वाले हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए? मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जबकि हम जिन को देखते हैं जो उसके बैरियर को टच करके देख रहा होता है और वो कह रहा होता है वाह यार ये अच्छी स्किल है, मुझे भी ये चाहिए। उसके बाद जिन किम काइट को बताना स्टार्ट करता है जो कोरियन जिंगशेंग है वो तुम्हारी पावर को कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देती है, यहाँ तक कि उस तुम्हारे जो स्टेमिना और तुम्हारी जो मैजिक रिकवरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तुम्हारे जिस्म के अंदर पॉइजन फैल सकता है और वो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पावर्स को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद वो उसे 3 चीज़ों का नाम बताता है जिसमें होता है एक मूनलाइट स्टोन, माना ड्रैगो रूट, कैरेसियन एलेक्सर। अगर तुम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है उसे तुम ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पर मिलेंगी और तुम इन्हें फिर इस्तेमाल कर सकते हो। जो किम काइट होता है वो सोच रहा होता है क्या ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई बंदा बिना किसी मतलब के मुझे यूं ही ऐसी चीज़ें क्यों बताएगा। और वो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। जिन उससे बोलता है तो क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो रहा है। हम किम काइट को देखते हैं जिसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और उसे जिन के ऊपर पॉइंट कर दिया होता है। और वो उससे बोलता है अगर तुम मेरे साथ कोई गंदी ट्रिक्स चलने की कोशिश कर रहे हो तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। और वो उससे बोलता है अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर तुम्हें मार डालो, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो दरमियान से कट गई होती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम जिन को देखते हैं जो अपने बैडस मोड में उससे बोल रहा होता है ओए तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने वाले तुम हो? शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर जो बंदा ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मैं हूँ। और हम देखते हैं कि जो किम काइट होता है वो जिन की इतनी खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो जिन के फ्रेंड्स होते हैं वो किम काइट के बॉडीगार्ड्स को बहुत ही बुरे तरीके से धो रहे होते हैं। और हम यूनहुआ को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने ऑरा को रिलीज़ कर रही होती है और वो कह रही होती है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो इस बैरियर को जल्दी से ओपन करो वरना मैं तुम सबको यहीं पर मार डालूंगी। उसी वक्त हमें जिन की आवाज़ आती है जो बोलता है यूनहुआ तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम उसी वक्त देखते हैं किम काइट ने अपना बैरियर डीएक्टिवेट कर दिया होता है। जब जिन उनके पास आता है तो यूनहुआ उससे पूछती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, मुझे अभी बताओ, मैं जाकर उस किम काइट की खबर लेती हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है अरे यार इतना गुस्सा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते हैं काइट के पास हेजिन आता है और उससे बोलता है मास्टर किम आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इस बंदे को इसकी औकात दिखाता हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अगेंस्ट जाने की। आज सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। उसी वक्त हम किम काइट को देखते हैं कि वो हेजिन को उसके गले से पकड़ लेता है और वो उसे ऊपर उठा देता है और वो उससे बोलता है ओए बेवकूफ, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तू हैंडल कर पाएगा। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तू हमेशा इसके लिए रिग्रेट करता रहेगा कि आखिर तूने उससे पंगा क्यों लिया। किम काइट उससे पूछता है क्या तुझे मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला। हेजिन बोलता है यस सर, सर प्लीज मुझे छोड़िए, मैं आपकी बात समझ गया। और उसे नीचे उतार कर वो वहाँ से चला जाता है। जो हेजिन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दिल में सोच रहा होता है आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलिएट करने की। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है कि सर आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है, इसकी वजह से
आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है ये जो स्किल होती है ये एक ब्रीथिंग टाइप की स्किल होती है और इसे जिन अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है। और हम देखते हैं कि हेजिन अभी भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और जिन वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। और लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन, हमने सोचा नहीं था कोई नॉर्मल पर्सन इस तरह हेजिन को कभी ह्यूमिलेट कर पाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो रैंकिंग्स को देख रहा होता है जिसमें जो पार्क हाना होती है वो फर्स्ट प्लेस पर आई होती है। जिन ये देखकर सोच रहा होता है क्या इसने भी गिंगशैंग रूट खाई थी इस टेस्ट को देने से पहले। उसके बाद जिन को अंदर से आवाज़ आती है कि नेक्स्ट पर्सन प्लीज। जिन आवाज़ सुनने के बाद अंदर आ जाता है और वो जो पर्सन होता है वो उसे बताता है ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें इन मैजिक स्टोन के ऊपर एक स्ट्राइक करनी है। इसके लिए तुम अपना कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हो या फिर तुम अपनी कोई मैजिक एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस तुम्हें इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना है। जिन उससे पूछता है क्या मैं अपने डैगर के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है हाँ तुम अपने डैगर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इसके साथ कोई मैजिक पावर भी यूज़ करोगे। जिन बोलता है नहीं, मैं कोई भी मैजिक पावर यूज़ नहीं करना चाहता। वो बंदा बोलता है लेकिन फिर भी जिन बोलता है नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े क्रिस्टल के सामने जाकर खड़ा हो गया होता है। वो पर्सन उसे आवाज़ देता है, वो जो पर्सन होता है वो जिन को आवाज़ देता है और वो कहता है ओए आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चुपचाप यहाँ आओ। वो एक बहुत ही हाई लेवल का स्टोन है, उसके ऊपर तो तुम एक क्रैक भी नहीं ला सकते। यहाँ आओ और इस लो क्रिस्टल के ऊपर अटैक करो ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को पहचान सकूं, ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसी वक्त वो अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्ट स्टेट पॉइंट्स उनको एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को वो मैक्सिमम के ऊपर पहुंचा देता है और एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। और हम देखते हैं कि इसकी स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जो क्रिस्टल होता है वो 2 टुकड़ों में कट गया होता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसी वक्त उसके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है एस, यानी कि ये जो पर्सन है ये एक एस रैंक। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। वो जल्दी से बोलता है मुझे अभी का अभी सुपीरियर को रिपोर्ट करना होगा कि हमारे पास एक एस लेवल का हंटर है। उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे बोलता है क्या तुम इस रिपोर्ट को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। वो बोलता है क्या, लेकिन सर आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जिन्हें उससे बोलता है दरअसल में मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज जिन्हें मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा ड्राउनी लुक दे रहा होता है, लेकिन वो बंदा बोलता है लेकिन सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम जिन को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने बहुत ही ज़्यादा अजीब फेस बनाने के बाद उससे बोलता है तुम जानते हो मेरे पास एक और स्किल है जिसे मैं लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं उस स्किल को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो बोलता है ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया और मैं रिपोर्ट को पोस्टपोन करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो उस जगह से बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं कि जिन के पास हना आती है और हम देखते हैं कि उसके पास वो अब्राहम रिंग होती है जिसे वो जिन को दे देती है। उस रिंग को लेने के बाद जिन उससे बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मिलने दोबारा हूँ। हम हना को देखते हैं जो रोते हुए चिल्ला रही होती है और तुम्हारे इस दिए हुए निशान का क्या, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं तुम्हें ये अब्राहम रिंग दे दूंगी तो तुम इस निशान को मेरे चेहरे से रिमूव कर दोगे, चलो अब इसे जल्दी से रिमूव करो। रिम जाते हुए उससे बोलता है ये तुम्हारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं डिसाइड करूँगा आखिर इसे रिमूव करना चाहिए या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जो जिनके फ्रेंड्स होते हैं उसको उसने अपना रिजल्ट बता दिया होता है और वो कहते हैं क्या तुम एक एफ रैंक हो, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिन्होंने उससे बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, हम सब लोग जानते हैं कि तुम हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी स्किल्स तो हमसे भी ज़्यादा बेटर होंगी, तो आखिर तुम एफ रैंक कैसे हो सकते हो। जिन्होंने उनसे बोलता है उन्होंने बताया कि ये सिर्फ टेम्पोरेरी रिजल्ट है और अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। वो लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। जिन बोलता है अगले हफ्ते मैं दोबारा से टेस्ट देने के लिए आऊँगा और उसके बाद हमें असली रिजल्ट का पता चल जाएगा। उसके बाद यूनोवा उससे पूछती है तो क्या तुम सेकंड टेस्ट के लिए डंजन के अंदर जाने वाले हो। जिन उससे बोलता है हाँ मैं जाने वाला हूँ और तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो कार के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने होम की तरफ वापस जा रहा होता है और अपने दिल में सोच रहा होता है जिन डंजन के अंदर लोगों का टेस्ट लिया जाता है वो इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और वो बहुत ही नॉर्मल सी डंजन होती है ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एक डंजन ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसे हराने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो हमारा जिन होता है वो एक जगह पर आ गया होता है और वो कह रहा होता है इस जगह पर मैं आज से काफ़ी टाइम पहले आया था और यहाँ पर आने के बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा लगेज उठाया हुआ होता है। उसी वक्त एक बंदा उसे बोतल की कैन मारते हुए कहता है ओए आखिर तुम पीछे कर क्या रहे हो, जल्दी से हमारे लगेज को उठाकर ऊपर आओ। हम जिनको देखते हैं जिससे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कमीने कहीं कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। किंग्स का एरिया दिखाया जाता है और जिन हमें बताता है क्योंकि मैंने अपने आप को एज अ एफ रैंक रजिस्टर करवाया है, इस वजह से मैं किसी भी डंजन के अंदर अकेला नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे इस गिल्ड के साथ आना पड़ा और इन्होंने मुझे एज अ पोर्टर यहाँ पर आने दिया है। और हम देखते हैं कि वो सब लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिन से पूछता है लड़की तुम तो बहुत ही ज़्यादा यंग हो, आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए हो। जिन उससे बताता है असल में मुझे पैसों की ज़रूरत थी जिस वजह से मुझे और कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो पर्सन जिनको बताता है मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है और उसके बाद वो अपनी फैमिली पिक्चर उसे दिखाता है और उसे बताता है ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी परवरिश करने के लिए
मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिली। इस वजह से मुझे मजबूरन इन लोगों के साथ आना पड़ा। और हम देखते हैं कि वो ये बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और जिन खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद चलते वक्त वो पर्सन जिन को बताता है, जिन उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो पर्सन ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है तुम एक सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि हम दोनों ही एफ रैंक हैं, इसलिए पहले अपनी जान को बचाना और बाद में दूसरे की परवाह करना। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो सब लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए होते हैं, पर वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी जो मेन अटैक फोर्स है वो टीम अभी वापस नहीं आई है, इसलिए हमें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है, सर क्योंकि आपने लाइब्रेरी के फ्लोर को कंप्लीट किया था जिसके स्पेशल रिवॉर्ड्स अब आपको दिए जा रहे हैं। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता क्या इसके कोई स्पेशल रिवॉर्ड्स भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनको 10 लक पॉइंट्स और 10 अडाप्टिव स्टेट्स दे दी जाती हैं और उससे मैसेज आता है सर आपका लक और आपके अडाप्टिव स्टेट्स 10% इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। उसके बाद जिनको एक स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है कोल्ड हर्ट और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक पर्सन जब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और वो कुछ भी सोचने समझने की काबिल नहीं होता, उस वक्त ये स्किल उस बंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उसे अपने इमोशंस को काबू करने में हेल्प करती है। उसके बाद जिनको एक और स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है मोनोपोली और जिनको इसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड्स हैं और आपको कोई एक अच्छा रिवॉर्ड चूज़ करना है तो ये स्किल आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता और वो कहता वाह ये स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, अगर मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले और मुझे उनमें से कोई अच्छा रिवॉर्ड चाहिए होगा तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और ये सोचते हुए जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो गई होती है। उसके बाद जो मेन अटैक फोर्स की टीम होती है वो वहाँ पर आ गई होती है और हम देखते हैं कि उनका जो कैप्टन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने बंदों से पूछता है क्या तुमने सब लोगों की काउंटिंग कर ली, क्या सब लोग पूरे हैं। उसके पीछे वाला पर्सन बोलता है यस सर, हम लोग 50% अंदर गए थे और 50 ही वापस आए हैं। हम लोगों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, ये तमाम लोग बालागेट से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो सामने पर्सन आ रहा है ये इस अटैक फोर्स का कैप्टन है। उसके बाद जिन अपनी स्किल आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि आखिर इस पर्सन की स्टेट्स क्या है। उसके बाद हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है सॉन्ग चिन्हुआ और इसका लेवल 14 है और इसकी एज 29। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, हमारा जो जिन है वो हमेशा सब लोगों की यूनिक एबिलिटी को कॉपी करता है, इसलिए आज से मैं आप लोगों को सिर्फ यूनिक एबिलिटी का ही नाम बताया करूँगा। और इस पर्सन की जो यूनिक एबिलिटी होती है वो होती है आइटम लाइटनिंग और जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है अगर आपको इस बंदे की स्किल को कॉपी करना है तो आपको इसका भरोसा जीतना होगा और वो भी उस वक्त जब आप डंजन के अंदर रेड कर रहे होंगे। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है और वो कहता है मुझे लगता है मैं इसकी स्किल को कॉपी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तो मुझे अपने काम को कंप्लीट करना है। और दोस्तों जिन आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उस डंजन वाली साइड पर बेसमेंट के अंदर एक पर्सन मौजूद होता है जिसके पास एक मैजिकल स्टिक होती है जिसके ऊपर एक स्टोन भी लगा हुआ होता है और वो कहता है वो टाइम आ गया है जब मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है इल्यूमिनेट। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स मरे हुए होते हैं और हम देखते हैं जो भी पोर्टर्स होते हैं वो वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो वहाँ से तमाम सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये जगह कितनी ज़्यादा डरावनी है, आखिर यहाँ पर कितनी ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन उन्हें आवाज़ दे रहा होता है और वो उन पोर्टर्स को अपने पास बुला रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये लोग एडवांस अटैक फोर्स टीम के मेंबर्स हैं। हम जिनको देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो हमें बताता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है लेकिन इन लोगों में से अभी तक कोई भी इंजर्ड नज़र नहीं आया है और ये सबके सब लोग बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि चिन्हुआ भी बिल्कुल अपने 50 मेंबर्स के साथ वापस गया था। आखिर इस केव के अंदर हो क्या रहा है, क्या इन्होंने सच में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की भी थी या नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं वो पर्सन जो जिनके साथ ही ऊपर आया था वो जिनको कोनी मारते हुए कहता ओए इडियट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर उन्हें ठंडा पानी दो पीने के लिए। जिन ये सुनकर सोचता है सच में मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पर मैं एक पोर्टर बनकर आया हूँ। उसके बाद जिन वहाँ पर कुछ दूसरी कंट्री के पीपल्स को देखता है और वो हमें बताता है इनके शोल्डर्स के ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है ये इलाइट गिल्ड का सिंबल है और इलाइट गिल्ड को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गिल्ड माना जाता है। उसके बाद जिन सामने ही एक सोल्जर को देखता है और वो सोचता है मुझे सबसे पहले इसके पास जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है मुझे इसके पास से कोई पावरफुल स्किल मिल जाए। और जिन उसे ठंडे पानी का गिलास देते हुए बोलता है मुझे लगता है आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है इसलिए आपको अब थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए और ठंडा पानी पीना चाहिए। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जिन ने भी अपनी स्किल कम्यून को एक्टिवेट कर दिया होता है और जो सामने पर्सन होता है उसके बारे में बताया जाता है आपका पहला इंप्रेशन इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ा है, इस वजह से उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन
अपने चेहरे से अपना मुखौटा उतार देता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होती है। और ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या ये एक लड़की है, मैं तो इसे एक लड़का समझ रहा था। बताता है कि यह लड़की कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स में से एक है जिसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और जो इलाइट गिल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नोबल फैमिलीज शामिल है और एक नोबल फैमिली जिसका नाम लॉरेंटिया है, ये उस लीडर की यंगेस्ट डॉटर है। उसका जिन हमें बताता है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर इसके सामने 100% भी हो तो ये अकेली ही उनके लिए काफ़ी है। जिन अपने आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट करता है और वो कहता है मुझे इसकी स्किल कॉपी करनी चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है इसके पास ज़रूर कोई ना कोई पावरफुल स्किल होगी। लेकिन जिनको नोटिफिकेशन आता है सर लेवल डिफरेंस की वजह से आप इसकी स्टेटस विंडो को चेक नहीं कर सकते हैं और वो इस चीज़ में फेल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त जिनको दोबारा मैसेज आता है सर आपका लक और अडेप्टिव पॉइंट की वजह से आपका जो लेवल डिफरेंस है उसे नलीफाई किया जा रहा है और अब आप स्टेटस विंडो को देख पाएंगे। और हम देखते हैं जो जिनकी आई ऑफ ट्रुथ स्किल होती है सेकंड लेवल के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है और अब वो एक सेकंड लेवल की स्किल बन गई थी। ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और वो देखता है जो टेरेसा होती है इसकी एज 22 होती है और इसका लेवल 29 होता है। और जिन उसकी यूनिक एबिलिटी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार। ये पढ़कर जिन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो हमें बताता है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है और इस स्किल का एक बहुत ही ज़्यादा खास इस्तेमाल है। और दोस्तों आखिर इस स्किल का क्या खास इस्तेमाल है ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा क्योंकि जिन हमें इस बारे में नहीं बताता। और जिन कहता है मुझे किसी भी तरीके से ये स्किल चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और हम जिनको देखते हैं जो उसकी कॉपी कंडीशन को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है टेरेसा दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स में से एक है। अगर आपको इसकी स्किल कॉपी करनी है तो आपको टेरेसा को किसी ऐसे पावरफुल डेंजर से बचाना होगा जहाँ पर इसका डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अगर आप इसे बचाते हैं तो आप इसकी स्किल के साथ साथ इसकी किसी एबिलिटी को भी कॉपी कर सकते। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या टेरेसा कभी ऐसे डेंजर के अंदर फंसेगी भी जहाँ पर इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ऐसे डेंजर के अंदर फंस भी सकती। हम टेरेसा को देखते हैं जो पानी पीने के बाद काफ़ी खुश लग रही होती है और जिन से बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठंडा पानी देने के लिए। जिन कहता है अरे नहीं मैम इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरी ड्यूटी है। और वो अपने दिल में सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी स्किल चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पर हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मरे हुए होते हैं और एक पर्सन उसे बताता है कैप्टन हमारे जितने भी हंटर्स थे जो गार्डियन को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सब मारे गए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन किसी ने इस गार्डियन को अवेक कर दिया है। ये सुनकर चिनवा बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और दिल में सोच रहा होता है आखिर अब क्या होने वाला है। हम उस गार्डियन को देखते हैं जो उन लोगों को बताता है तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट्स है और 10 मिनट्स के बाद मेरे गार्डियन यहाँ पर आ जाएंगे और वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने सोल्जर्स को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए या मुझे दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी अटैक फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हम गार्डियंस का सामना कर सकें। और हम देख पा रहे होते हैं जो सॉन्ग होता है वो ये सोच कर बहुत ही ज़्यादा घबराया जा रहा होता है और सोचता है क्या हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि 10 मिनट्स के अंदर तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अगर हम भागने की भी कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ से भागने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतने टाइम में तो यहाँ पर गार्डियंस पहुँच भी जाएंगे। हम एक पर्सन को देखते हैं जो सॉन्ग से पूछता है कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए। सॉन्ग उनसे बोलता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम काउंटर अटैक करेंगे, फाइट के लिए रेडी हो जाओ, गार्डियंस बहुत ही जल्दी हमारे पास पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है सर क्या आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं, हम उन गार्डियंस से फाइट नहीं कर सकते। सॉन्ग उससे बोलता है क्या तुम मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हो, अपना मुंह बंद करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, इस सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बता रहे होते हैं, जिनमें हम एक पर्सन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है क्या तुमने इस चीज़ के बारे में सुना, हमारे ऊपर गार्डियंस अटैक करने वाले हैं, हमें इस चीज़ के लिए रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता अटैक फोर्स हमें इस चीज़ से बचा पाएगी। हम एक पर्सन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उससे बोलता है तुम आखिर इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो और तुम तो सच में बहुत ज़्यादा डरपोक हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूबी हैं, आखिर हम लोगों के लिए यहाँ पर गार्डियंस क्यों आएंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा कोई टेस्ट का हिस्सा होगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा हाथ आ गया होता है जो उसे पकड़कर एक ही बार में क्रश कर डालता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और एक पर्सन जो कि अपने आप को एक गाली देते हुए बोलता है शिट क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत ही बड़े बड़े गार्डियंस आगे होते हैं जिनका साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। उसके बाद हमें सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने तमाम सोल्जर्स से बोल रहा होता है जल्दी से कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हमें इनसे फाइट करना होगी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जो कि शील्ड टाइप स्किल होती है और वो अपने तमाम सोल्जर्स से कहता है
हमें इनसे हिम्मत से फाइट करनी होगी। अगर हम यहीं पर हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। वहाँ पर एक लड़की होती है जो अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। उसका सॉन्ग सब लोगों से बोलता है चलो अब तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। और हम देखते हैं उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गार्डियन आ गया होता है जिसने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से लेकिन फिर भी उसके अटैक को रोक रहा होता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उन मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर हम कुछ सोलो हंटर्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कैप्टन हमारी मदद कीजिए वरना ये गार्डियन हमें मार डालेंगे। एक लड़की सॉन्ग से बोलती है सर हमें क्या करना चाहिए, वो लोग मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सॉन्ग बोलता है चुप करो और बैटल के ऊपर ध्यान दो, अगर हम उनकी मदद करने के लिए जाएंगे तो ये गार्डियन हमें मार डालेंगे। और हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने दिल में सोच रहा होता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सोलो प्लेयर्स की मदद करते रहें, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। उनके अंदर जो एक बंदा होता है वो सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कैप्टन को हमारे बारे में मालूम है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसने मेरी आवाज़ भी सुनी है, लेकिन आखिर वो हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग बस यहाँ पर मारे जाएँ? और हम देखते हैं कि ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो सोचता है आखिर अब क्या होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? और हम देखते हैं कि वो दिल में सोच रहा होता है प्लीज़ कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प करे। और हम देखते हैं कि एक गार्डियन ने एक पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसे मारने ही वाला होता है। उसी वक्त हम एक सोल्जर को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ आगे की तरफ आ रहा होता है और वो एक पावरफुल जंप लगाता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारी टेरेसा होती है जो अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है साइन ऑफ द क्रॉस। और वो एक पावरफुल अटैक करती है जिसकी वजह से वो जो गार्डियन होते हैं वो उन्हें वहीं पर मार डालती है। और उसी के साथ ही वो वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एंट्री करती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। टेरेसा को देखकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये यहाँ पर ना आती तो हम लोग यहीं पर मारे जाते। उसके बाद टेरेसा सोचती है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे दूसरे प्लेयर्स की भी हेल्प करनी होगी वरना उन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती। और वो सोचती है मुझे सबसे पहले पोर्टर्स के पास जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वीक है और वो लोग फाइट नहीं कर सकते। उसके बाद हमें पोर्टर्स वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन जो जिनके साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है और उसके ऊपर एक गार्डियन अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं उस गार्डियन ने अपने हाथ के ऊपर एक कुल्हाड़ी पकड़ी होती है और वो एक फाइनल अटैक करने वाला होता है जिससे वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं उसके हाथ पैर और टांगे उस वक्त कट जाती है और वो वहीं पर टुकड़ों में बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर आ गया होता है और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा? ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। उस वक्त वो बोलता है जिन अपने पीछे देखो। हम जिन के पीछे देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी आसानी से उसे डॉच कर लेता है और वो अपनी एलिमेंट ऑफ फायर पावर को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर मार डालता है। उसके बाद वो पर्सन जिनसे पूछ रहा होता है क्या तुम हमेशा से ही इतने स्ट्रॉन्ग थे? जिन उससे बोलता है अरे नहीं, मुझे लगता है शायद मैं लकी था इसलिए मैंने उसे मार डाला। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त टेरेसा बड़ी तेजी से उस पर्सन को उठा लेती है और उठाकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है और वो जिनसे बोलती है मुझे लगा था तुम एक अच्छे पर्सन हो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक फिजाई को। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पर्सन को इस तरह डराने की? तुम्हें नहीं लगता कि ये सरासर गलत है कि तुम एक पर्सन को एक डैगर के साथ डरा रहे हो जो कि बिल्कुल निहत्था है और वो तुमसे फाइट नहीं कर सकता? ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या मैं इसे डरा रहा था? लेकिन हम देखते हैं टेरेसा ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जिन इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। टेरेसा जिन से बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए आराम से अपने आप को सरेंडर कर दो। जिन दिल में सोचता है क्या ये मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, जरा गौर से देखो इसने दीवार के अंदर कितना जोर से अटैक किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि टेरेसा ने एक बार फिर से जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन फिर से उसे डॉच कर लेता है और वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इससे बातों से समझाऊंगा तो ये कभी मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए मुझे इसे अपने दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। और हम देखते हैं कि टेरेसा एक बार फिर से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है लेकिन जिन उसे डॉच करके उसकी बैक पर एक जोरदार धक्का मारता है जिसकी वजह से वो जोर से दीवार में जाकर लगती है। जिन उसके करीब आता है और उसके फेस के ऊपर चाकू रखते हुए बोलता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, तुम्हें ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और हम देख पा रहे होते हैं जिन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। उसी वक्त वो पर्सन जिसकी जिन ने अभी जान बचाई थी वो उनके पास आता है और वो बोलता है मैम टेरेसा आखिर आप ये क्या कर रही हैं? इस पर्सन ने मेरी जान बचाई है उस गार्डियन से और आप इसी के ऊपर अटैक कर रही है। ये सुनकर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और उसके बाद वो जो पर्सन होता है वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो जिनसे माफ़ी मांग रही होती है और वो कह रही होती है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और जिन उनसे कह रहा होता है अरे बस करो कोई बात नहीं, लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं और टेरेसा उससे बोलती है तुमने बताया कि तुम्हारा नाम जिन है लेकिन आखिर मैं जानना चाहती हूँ तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई थी? जिन उससे बोलता है हर पर्सन के पास अपने रीजंस होते हैं, जैसा कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है लोगों से जबकि तुम एक नोबल फैमिली के लीडर की डॉटर हो, लेकिन कौन जाने कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
ये सुनकर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है आखिर इसे मेरे बारे में कैसे मालूम, क्या ये मुझे जानता है। उसके बाद जिन उससे बोलता है मैं जानता हूँ कि इस डंजन को हमें कैसे क्लियर करना है और मैं ये भी जानता हूँ कि हमें बॉस मास्टर कहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैं उसे अकेला कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बड़ी आसानी के साथ बॉस मास्टर को हरा सकते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं किसी को भी अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सुनकर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक आवाज़ आती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और हम देखते हैं कि ये आवाज़ सॉन्ग की होती है जो टेरेसा उससे बोल रहा होता है तुम जानती हो कि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी तुम अकेले जाना चाहती हो बॉस मास्टर से फाइट करने, क्या तुम पागल हो? टेरेसा उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आखिर कब तक इन गार्डियन से फाइट करते रहोगे? हमें से किसी न किसी को जाकर तो बॉस मास्टर से फाइट करना ही होगी। अगर हम बॉस मास्टर को नहीं हराते हैं तो यहाँ पर ये गार्डियंस इसी तरह आते रहेंगे, इसलिए मुझे जाना होगा और बॉस मास्टर से फाइट करना होगी। तुम जानते हो मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे बड़े आसानी से हरा दूंगी। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर वो बोल देता है चलो ठीक है जाओ, और उसे बोलता है हमारे पास जो मैप है वो सिर्फ 20 किलोमीटर्स का है, उसके बाद का रास्ता हमें नहीं मालूम, इसीलिए तुम्हें जल्दी वापस आना होगा ताकि हमें तुम आगे का रास्ता बता सको। टेरेसा उससे बोलती है ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी और वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। उसके बाद टेरेसा उससे बोलती है लेकिन मुझे अपने साथ एक पोर्टर भी चाहिए था, क्या तुम मुझे कोई पोर्टर दे सकते हो? सॉन्ग बोलता है हाँ हाँ जो तुम्हें चाहिए उसे ले जाओ। उसके बाद टेरेसा अपनी चमकती हुई आंखों से उस तरफ देखती है, वहाँ पर जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दिल में सोच रहे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है, अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना इसी के साथ जाकर मरे। उस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन अपना हाथ उठाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और वह बोलता है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर वहाँ पर जितने भी बुढ़े होते हैं वो सब के सब जिनको समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे अगर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो, तुम भरी जवानी में क्यों मरना चाहते हो? अगर हम गए और हम मर भी गए तो हमें इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। और हम देख रहे होते हैं कि वो लोग उसके पीछे ही पड़ गए होते हैं और जिन बस उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिन और टेरेसा दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और टेरेसा बस जिन को ही देख रही होती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कोई एक जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं और वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह पर किसी पर्सन की कमर होती है जिसे वो सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जिन उनसे पूछता है क्या तुम जानती हो कि हम इस बैरियर को किस तरह तोड़ सकते हैं? टेरेसा कहती है हाँ मैं जानती हूँ। उस वक्त उन दोनों को सिस्टम की तरफ से मैसेज आती है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जा रही होती है और उन्हें बताया जाता है जो हेल का ऑनर है वो आप लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है। जिन अपने दिल में सोचता है क्या बॉस मास्टर हमारे बारे में जानता है, क्योंकि वो हमें इनडायरेक्टली मैसेजेस भेज रहा है और वो भी सिस्टम के थ्रू। टेरेसा बोलती है जिन क्या तुमने इस मैसेज को देखा? मुझे अभी एक मैसेज आया था। जिन से बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही मैसेज आया था। उसके बाद टेरेसा जिन से पूछती है आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है कि वो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है? जिन से बोलता है मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन शायद हमें जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद टेरेसा जिन से बोलती है तुमने मुझे बोला कि तुम जानते हो कि आखिर इस डंजन को किस तरह क्लियर करना है और मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मुकम्मल भरोसा करके आई हूँ। जिन उसकी पूरी बात सुन रहा होता है। उसके बाद टेरेसा बोलती है तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो टेरेसा होती है वो जंप लगाकर उन मॉन्स्टर्स के दरमियान में आ गई होती है। ये देखकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने को आ रहे होते हैं। उस वक्त टेरेसा अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है बैटल सॉन्ग और हमें पता चलता है कि ये ऐसी स्किल है जो टेरेसा की पावर को 3% बढ़ा देता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। और हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लुक दे रही होती है और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने उसे बोला था तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें इन तमाम ज़ोंबियों को अपने पीछे लगाना होगा ताकि मुझे कुछ टाइम मिल सके। और हम देखते हैं जितने भी ज़ोंबी होते हैं उन सब लोगों ने टेरेसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन टेरेसा अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसने अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है सेक्रेड रीएनफोर्समेंट और वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज़ करती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर होते हैं वो वहीं पर जलना स्टार्ट हो गए होते हैं। और हम देखते हैं टेरेसा बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और उन तमाम मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देती है और हम देख पा रहे होते हैं कि टेरेसा ने बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। उस वक्त हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो जिन होता है वो ज़ोंबियों के सर के ऊपर पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वो भागता हुआ आगे जा रहा होता है और जिन सोच रहा होता है टेरेसा इन सबको आराम से संभाल लेगी, इसलिए मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जिनके ऊपर भी किसी ने अटैक कर दिया होता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ जो कि एक डार्क एनर्जी होती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से जो जिन होता है वो ज़मीन के अंदर धंस गया होता है और हम देखते हैं ये और कोई बंदा नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल लिच होता है और वो जो लिच होता है उसे लगता है कि उसने एक ही अटैक के अंदर जिन को मार दिया है। लेकिन हम देखते हैं वो जो धुआं होता है उसके अंदर से अचानक से आग निकलना स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ से हमारा हीरो बाहर निकलता है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है ओए तुझे क्या लगता है इतना सा अटैक मुझे मारने के लिए काफ़ी था। जब जिन पर धुएं से बाहर निकलता है उस वक्त उसके ऊपर एक गार्डियन ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन बड़ी आसानी से उसे डॉच कर लेता है और जिन अपने दिल में सोचता है
आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या फीचर चेंज हो गया है। जब मैं पिछली बार वर्चुअल रियलिटी के अंदर यहाँ पर आया था तो चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। अब आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये लोग पहले से जानते थे मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। हम देखते हैं जो लिच होता है उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपनी पावर्स को जिनको ऊपर इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो उस बैरियर के सामने से ही भाग रहा होता है और उसके पीछे वो गार्डियन आ रहा होता है। जिन दिल में सोच रहा होता है मुझे इस लिच का इस्तेमाल करना होगा, इसकी हेल्प से मैं बड़ी आसानी से इस बैरियर को तोड़ पाऊंगा। और हम देखते हैं कि उस लिच ने अपनी पावरफुल एनर्जी से जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन बड़ी आसानी से उससे डॉज कर लेता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो जाकर सीधी उस बैरियर में लगती है और जो बैरियर होता है वो वहीं पर टूट जाता है। उसके टूटने की वजह से वो जो लिच होता है वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और वो रास्ते में आ रहे उन तमाम गार्डियंस को वहीं पर मार डालता है। और वो सोच रहा होता है जो टेरेसा है उसने भी ऑलमोस्ट इन सब लोगों को किल कर दिया है। हम देखते हैं कि वो लिच के पास आने के बाद उससे बोलता है चलो अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। और हम देखते हैं कि उसने उसे दरमियान में से काट दिया होता है जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो गए होते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उसी वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर आ गया होता है और वो बोलता है तो फाइनली मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। और हम देखते हैं उसने अपने पैर को उस ढांचे के ऊपर रखा हुआ होता है और उसे वहीं पर क्रश कर डालता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है और वो जिनसे बोलता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। और वो पूछता है तो कैसे हो आखिर तुम। जिन इससे बोलता है तुम। वो पर्सन बोलता है आखिर तुम्हें मैं याद हूँ, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। जिन पूछता है ओए इडियट मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कमीने तुझे मैं याद भी नहीं हूँ। जो जिन होता है वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और जो उसके स्टेट्स होते हैं वो उसके लेवल डिफरेंस को नलीफाई कर देते हैं जिसकी वजह से वो उसकी स्टेटस विंडो को देख पाता है और उसे पता चलता है ये जो लड़का है इसका नाम चिन यूसंग है और इसका लेवल 29 है और इसकी एज 28 है। उसके बाद वो उसकी स्किल्स को देखता है तो उसकी जो यूनिक एबिलिटी होती है वो होती है सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड्स और उसे कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि जो चुन यूसंग है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता है कि उससे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड के अंदर और कोई नहीं है और वो समझता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसे स्वॉर्ड को यूज करते हुए हरा देते हो तो तुम इसकी स्किल को कॉपी कर पाओगे। उसके बाद जिन सोच रहा होता है इसके पास जो स्वॉर्ड है ये वही आयरन स्वॉर्ड है, तो क्या यही वो पर्सन है जिसने उसे उस म्यूजियम के अंदर से चोरी किया था। उसके बाद जिन सोचता है जब मैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर गेम खेला करता था एक बंदा हमेशा मेरा पीछा किया करता था और वो हमेशा मुझे चैलेंज किया करता था कि मैं आओ मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मैं हमेशा उसे हरा दिया होता था। लेकिन वो कमीना मैं चाहे जहाँ पर भी हो वो हमेशा ही मेरे पास आता और मुझसे कहता आओ फाइट करें, लेकिन मैं हमेशा उसे हरा देता। कहीं ये पर्सन वही तो नहीं है। और जिन उस बंदे से बोलता है क्या तुम कमीने वही स्टॉकर जो गेम के अंदर मेरा पीछा किया करता था। ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है गेम के अंदर तुमने मुझे बहुत दफा हराया लेकिन आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा तो मैं भी तुमसे कमजोर नहीं हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। जिन ये सुनकर सोच रहा होता है अरे यार कोई मुझे मेरा काम करने क्यों नहीं देता, पहले वो लिच आ गया और अब कमीना ये आ गया, इन लोगों को आखिर मुझसे चाहिए क्या। हम देखते हैं जो यूसंग होता है वो जिन से बोलता है तुमने मुझे गेम के अंदर बहुत मरतबा हराया है लेकिन अब ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ है। अगर यहाँ पर कोई हारा तो सच में मारा जाएगा। जिन से बोलता है तो क्या ये जानते हुए तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैं तुम्हें फाइट करने से रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरे ये साथी तुम्हें मुझसे फाइट करने देगा। और हम देखते हैं टेरेसा बड़ी तेजी के साथ आ रही होती है और वो यूसंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त जो चुन यूसंग होता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है बैटलफील्ड सिलेक्शन। और हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन के ऊपर मारता है जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उसी वक्त जिन उस कवर के अंदर हाथ डालता है और वहाँ से कोई चीज़ बाहर निकालता है और टेरेसा बस उन लोगों को देख रही होती है। और हम देखते हैं जिन ने वहाँ से एक पिल को बाहर निकाला होता है और जिन अपने दिल में सोच रहा होता है फाइनली मुझे ये चीज़ मिल ही गई। उसके बाद जिन टेरेसा से बोलता है तो हम तुमसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये सुनकर टेरेसा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो जिन और चुन यूसंग होते हैं वो दोनों एक अलग ही जगह पर आ गए होते हैं और उसने अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से जो उसके स्टेट्स होते हैं वो 20% बढ़ जाते हैं और जो जिन के स्टेट्स होते हैं वो 10% डिक्रीज हो जाते हैं। जिन अपने दिल में सोचता है ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली है और मैं इसे यहाँ पर हरा नहीं सकता, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से जिनको आवाज़ आती है सर आपकी जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तरीके से चेंज हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हैं, इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल कंडीशन तैयार की गई है। अब आप इस पर्सन की स्किल को बिना कंडीशन को पूरा किए ही कॉपी कर सकते हैं और बाद में आप इस कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है ठीक है मैं इसकी यूनिक एबिलिटी को कॉपी करता हूँ। जिनको मैसेज आता है सर आपने सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जो एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग को स्वॉर्ड के बारे में 200 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और जिन अपनी स्किल को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है और उसे मैसेज आता है कि आपने स्किल को कॉपी कर लिया है, अब आप इसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो चुन यूसंग होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ जिनके ऊपर अटैक करने को आ रहा होता है और जिनने भी अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो अपने डैगर से उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता क्या इसके पास स्वॉर्ड की भी कोई स्किल्स हैं। और जिन अपने दिल में सोच रहा होता है सच में स्वॉर्ड इस्तेमाल करना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो
और वो बहुत ही गुस्से में अपनी दूसरी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है साउल चेजिंग स्वॉर्ड एनर्जी। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो सीधी जिनके ऊपर अटैक करने को जा रही हो। जिन उससे बोलता है, ओए मैं अभी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर बिगिनर हूँ, क्या तुम मुझसे अच्छे से फाइट नहीं कर सकते? उसके बाद जिन दिल में सोच रहा होता है इससे ये सब कहना वेस्ट होगा, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। और उसके बाद वो अपनी उस ब्लैक पिल को निकाल लेता है। उसके बाद जिन हमें उस ब्लैक पिल के बारे में बताता है कि ये एक डार्क एनर्जी है जो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने उसे अपने डैगर के ऊपर रख लिया होता है और वो उस पिल को अपनी स्किल जो सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड है उसके साथ फ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होता है। और उसको वैसे ही जाता है, सर आपने एक हाई क्वालिटी की स्किल को तैयार कर लिया है जो कि सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड और एक डिमोनिक सोल पिल का फ्यूज़न है, और अब आपको मिलता है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग को स्वॉर्ड के बारे में 500 गुना तक ज़्यादा बढ़ा देता है और तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद ही स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और अब हम देख पा रहे होते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो उससे कहता है, ओए अब आजा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ स्वॉर्डमैनशिप होती क्या है। लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं जिन अपने दिल में बोलता है, मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर एक डीमन पिल को मिलाया है? और जिन सोचता है, इस वक्त मेरे हाथ के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 10% है, लेकिन 10% को भी मैं 10% पावर ने ही मुझे बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है, मुझे जल्दी से इसे हराना होगा। और हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैं चाहे इसे जितना भी हराने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये कमीना हमेशा मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाता है, आखिर मैं इसे हरा क्यों नहीं पाता हूँ। और वो सोच रहा होता है, ना जाने मैं गेम के अंदर इसके हाथों से कितनी दफ़ा मरा, लेकिन मैंने हमेशा सोचा आज नहीं तो कल मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन मैं कभी भी इसे हरा नहीं पाया। और हम देखते हैं वो गुस्से में चिल्लाता है कि मैं तुम्हें सर पास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कहता है, मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। और हम देखते हैं कि उसे जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जिन वहीं पर खड़ा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो उस पर्सन की एनर्जी होती है वो जिन की तरफ आ रही होती है, लेकिन जिन बड़ी आसानी से उन्हें अपने डैगर के साथ कट कर देता है और बड़ी तेज़ी से वो उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर तो वो लड़का भी घबरा गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने अपने डैगर के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन फिर से अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को ही उससे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जिन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन उससे बोलता है, तो आखिरकार मैंने एक बार फिर से तुम्हें हरा दिया और एक बार फिर से तुम मुझसे हार चुके हो, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार हराया है। वो लड़का बोलता है, 138 दफ़ा, आज तुमने मुझे 138 दफ़ा हरा दिया है। जिन उससे बोलता है, चलो ठीक है, तो फिर अगली बार मुझे अच्छी टक्कर देना। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम मुझे किल नहीं करने वाले? जिन उससे बोलता है, हे इडियट, मैं तुम्हें किल क्यों करूँगा, और वैसे भी तुम जानते हो हमें इस टावर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट करना ही होगा और मुझे तुम जैसे पावरफुल लोगों की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम मेरा साथ दो इस टावर को क्लियर करने में। और हम देखते हैं कि जिन ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया होता है और वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचता है, क्या ये मुझे एक पावरफुल पर्सन समझते हैं? जिनसंग भी इसके लिए मान गया होता है और उसने जिन के साथ हाथ मिला लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनसंग वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है, इस बार तो मैं तुमसे हार गया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। और वो अपनी स्किल बैटल सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों रियलिटी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमें अटैक फोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सॉन्ग से एक मैजिशियन आकर बोलता है, सॉन्ग यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। सॉन्ग पूछता है, आखिर क्या हुआ? वो बताता है, हमने यहाँ पर मुझे तमाम मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन फिर भी मुझे अपने मैजिक की वजह से महसूस हो रहा है कि हमारे सामने कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ रहा है जो बहुत ही जल्द हमारे करीब पहुँचने वाला है। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? और हम देखते हैं मैप के अंदर उन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर शो हो रहा होता है जो उनके बहुत तेज़ी से उनके करीब आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसी वक्त वो उनके करीब आ गया होता है और उस देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब घबरा गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गार्डियन होता है जिसने अपने ऊपर आयरन की शील्ड पहनी हुई होती है। वो लोग कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, आखिर हम लोग इससे फाइट कैसे करेंगे? उस वक्त वो लोग कहते हैं, रुको, आखिर इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? वो सब लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक वैम्पायर खड़ा हुआ होता है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये वैम्पायर यहाँ पर क्या कर रहा है? हम देखते हैं कि वो जो वैम्पायर होता है वो उस मॉन्स्टर से नीचे आ गया होता है और उनसे बोलता है, मैं तमाम ह्यूमंस को रिस्पेक्ट देता हूँ। हम देखते हैं कि सॉन्ग ने अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब रख दिया होता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? वो बताता है, मेरा नाम बीलस है और मैं इस डंजन की ऑनर की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। सॉन्ग पूछता है, प्रपोजल? आखिर कैसा प्रपोजल? वो कहता है, हम तुम्हें 2 चॉइस देते हैं, या तो तुम आराम से हमारे साथ चलो और वहाँ चलकर हमारे साथ बात करो, या फिर। और हम देखते हैं कि उसने अपनी फिंगर को सॉन्ग की स्वॉर्ड के साथ टच कर दिया होता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी उंगली से थोड़ा सा ब्लड निकाल दिया होता है और उसका ब्लड जैसे ही ज़मीन के ऊपर गिरता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है ब्लड फीस्ट।
वो वैम्पायर बोलता है मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम में से आधे यहीं पर मेरा लंच बन जाओ और आधों को तो मैं खुद ही ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँगा। और वो जो ब्लड होता है वो उन तमाम लोगों को अपने अंदर कवर कर लेता है और वो लोग चिल्ला रहे होता है कि कैप्टन हमारी हेल्प कीजिए। और हम देखते हैं कि वो जो ब्लड होता है वो उन्हें वहीं पर किल कर डालता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा होती है वो जिन को हील कर रही होती है और वो उसको उसकी पावर्स को बढ़ाने में और भी ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। और वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि ऐसा करने के लिए जिन ने ही उसे बोला होता है। और जिन ने उसे बोला था अगर मेरी पावर्स कुछ हद तक बढ़ जाती है तो मुझे बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में आसानी होगी, इसीलिए टेरेसा जिन की हेल्प कर रही होती है। और हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल होता है जिसका नाम होता है फ्रोजन टेयर। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी मैजिक पावर को 12% तक इंक्रीज कर देता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई होती है और वो सोच रहा होता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि टेरेसा इसे इतनी जल्दी कर पाएगी, लेकिन सच में टेरेसा काफ़ी ज़्यादा काबिल है। और हम देखते हैं वो जो टेरेसा होती है वो जिन से पूछते हैं क्या इससे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा। जिन उसे थम्स अप करते हुए बोलता है मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा उससे फाइट करने के लिए। ये सुनकर टेरेसा भी खुश हो गई होती है। उसके बाद टेरेसा को नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है कि जो इस डंजन का ऑनर है उसकी तरफ से आपको इन्विटेशन दिया गया है। और वो जब डिटेल्स पढ़ती है तो उसे पता चलता है जो अटैक फोर्स है उसे किडनैप कर लिया गया है और आप अगर उन लोगों को बचाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जाना होगा जहाँ बॉस मॉन्स्टर ने आपको बुलाया है। ये सुनकर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो सोच रही होती है मुझे जाना होगा, अगर मैं वहाँ जाकर एक भी पर्सन को बचा सकती हो तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और मैं उन्हें ज़रूर बचाऊँगी। लेकिन वो सोचती है क्या मैं सच में इतनी काबिल हूँ कि मैं वहाँ जाकर उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर सकूँ, क्योंकि जितना मुझे उसके बारे में मालूम है कोई भी पर्सन आज तक उसे हरा नहीं पाया है और ना ही कोई उसे हरा पाएगा। तो आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। उस वक्त हम देखते हैं जो जिनसंग होता है वो कहता है मुझे लगता है यहाँ पर मेरा कोई भी काम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो टेरेसा के करीब से वहाँ से जा रहा होता है और वो टेरेसा से बोलता है लेडी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, ये कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। और सच बताऊँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पर्सन है और इसके इरादों के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम इससे दूर ही रहो। उसके बाद वो बोलता है लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई इस बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो वो सिर्फ यही है, यही एक ऐसा पर्सन है जो इस बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता है और तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं वो वहाँ से चला गया होता है। वो जो टेरेसा होती है उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है तुम्हारी एडवाइस देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो जिन के पास आने के बाद जिन से बोलती है मिस्टर जिन अगर आप बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने में मेरी हेल्प करते हैं तो आपको मुझसे जितना भी कमीशन चाहिए मैं आपको उतने देने के लिए तैयार हूँ। जिन बोलता है क्या सच में, क्या तुम मेरी फीस पे कर पाओगी। टेरेसा बोलती है तुम्हें जितने भी कॉइन्स चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिन दिल में सोच रहा होता है ये जानती है कि ये अकेली उस बॉस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकती, इसलिए ये मेरी हेल्प मांग रही है। और हम देखते हैं कि जिन भी इसके लिए मान गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिन और टेरेसा दोनों के दोनों ही बॉस मॉन्स्टर के गेट के बाहर आ गए होते हैं और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ही पावरफुल मैजिक बाहर आ रहा होता है। हम टेरेसा को देखते हैं जो दिल में बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो कह रही होती है कितना खतरनाक और टेरिफाइंग हो रहा है, क्या सच में हम उसे बॉस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। जिन उससे बोलता है आखिर तुम घबरा क्यों रही हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। टेरेसा बोलती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जिन उससे बोलता है ये मायने नहीं रखता कि आखिर तुम स्ट्रांग हो या तुम्हारा एनिमी, मायने सिर्फ ये चीज़ रखता है कि जीतने वाला कौन है। टेरेसा उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिन उससे बोलता है मेरे पास प्लान है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखना। और हम देखते हैं कि जिन ने इसी के साथ बॉस मॉन्स्टर के रूम को ओपन कर दिया होता है और वो दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैम्पायर्स होते हैं जो सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हुए होते हैं और वो सब के सब लोग उनके ऊपर ही नज़र रख रहे होते हैं। और हम देखते हैं बीलस भी वहीं पर मौजूद होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। उस वक्त जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो बोलता है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, तुम लोगों ने सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट करवाया। और हम देखते हैं ये बॉस मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर क्वीन होती है और वो बोलती है सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तुमने कितना ज़्यादा मुझे वेट करवाया। जिन से पूछता है क्या हमारे साथी ठीक है। वो लेडी अपनी चुटकी को जाती है और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है डायमेंशनल सर्वेंट्स। और हम देखते हैं वहाँ पर सारे लोग आ गए होते हैं जिनकी आंखों के ऊपर पट्टियाँ बनी होती हैं और उनके मुंह के अंदर भी उन्होंने रस्सी को बांधा हुआ होता है। जिन अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और उन तमाम लोगों को देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर पार्क हेजिन भी होता है और जिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये वो पर्सन है जिसने उस गार्डियन को अवेक किया था। उसके बाद वो जो बॉस मॉन्स्टर होती है वो जिन से बोलती है तुम जानते हो मैं तुम्हारा वेट क्यों कर रही थी और मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट क्यों किया है। जिन बोलता है नहीं हमें नहीं मालूम। वो बोलती है
तुम्हारे ब्लड के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्लड की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डेविल स्माइल दे रही होती है और ये देखकर तो जिन भी बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है क्या ये मेरे ब्लड को टेस्ट करना चाहती है। वो जो बॉस मोस्टर होती है वो हंसना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हो। जिन से बोलता है जाहिर सी बात है अगर तुम किसी को भी बोलोगी कि मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ तो वो डरेगा नहीं तो और क्या करेगा। वो बॉस मोस्टर मुस्कुराते हुए बोलती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 60 साल की ज़िंदगी देती हूँ, 60 साल तक तुम यहाँ पर रहो, उसके बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारा खून पी लूँगी। जिन से बोलता है लेकिन मेरा यहाँ पर रुकने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं जिन के पास से एक लेज़र गुजरती है जिसकी वजह से जिन के फेस के ऊपर बहुत बड़ा कट लग गया होता है और हम देखते हैं वहाँ की ज़मीन के ऊपर भी खड्डा हो गया होता है। और हम देखते हैं वो बॉस मोस्टर बहुत ही गुस्से में बोलती है आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पर फैसला ले सकते हो। यहाँ पर अगर कोई फ़ैसला लेने वाला है तो वो सिर्फ मैं हूँ और यहाँ सब लोग वैसा ही करते हैं जैसा मैं उन्हें बोलती हूँ। टेरेसा जिन से पूछती है जिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठ गया होता है और वो बोलता है मैम आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, असल में बात यह है कि मैं अपनी लॉयल्टी को आपके सामने पेश करता हूँ जो कि खून से भी ज़्यादा मीठी है। ये देखकर वो क्वीन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती क्या तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी ये लॉयल्टी चाहिए। जिन से बोलता है क्वीन आपको मेरी लॉयल्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है जो मैं आपको दिलवा सकता हूँ और वो है फ्रीडम। ये सुनकर वो लेडी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या फ्रीडम। वहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के सामने इस तरह बकवास करने की, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। उस वक्त हम देखते हैं क्वीन गुस्से में खड़ी हो गई होती है और वो बोलती है इंसान तुम्हें हर एक चीज़ सोच समझ कर बोलनी चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कौन सा लफ्ज़ तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ खींच सकता है। जो जिन होता है वो उससे बोलता है मैंने जो भी बोला है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको यहाँ से आज़ाद करवा सकता हूँ। क्वीन इससे पूछती है अच्छा तो बताओ आखिर तुम ये कैसे करने वाले हो। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो अपने पास से एक मास्क को निकालता है और वो उसे अपने फेस के ऊपर लगा लेता है। जिन उससे बोलता है मैम मैं डिमोनिक ह्यूमंस का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर आया ही आपको फ्री करवाने के लिए हूँ, बस आपको मेरे ऊपर भरोसा करना हो। उसके बाद हमें बताया जाता है जो डिमोनिक ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन वो कोई अच्छे पर्सन नहीं होते। वो लोग डिमोनिक एनर्जी को यूज़ करते हैं और डिमोनिक पावर्स को यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि किसी पर्सन की जान लेना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है और वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो डिमोनिक ह्यूमंस के मेंबर होते हैं उनको टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर आने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल पीपल्स के भेस में टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर आते हैं और यहाँ आकर अपना बिजनेस मुकम्मल करते हैं। दोस्तों जो ये हमारी वैम्पायर क्वीन है इसका नाम एलाइज है, तो मैं इसे एलाइज या वैम्पायर क्वीन कहकर बुलाऊंगा। जो एलाइज होती है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवा सकते हो। जिन उसे बताता है मैम मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से जो आपके ऊपर ये बैरियर लगाया गया है मैं इसे फुल बना सकता हूँ और आपको बड़े आसानी से यहाँ से बाहर लेकर जा सकता हूँ। जो टेरेसा होती है वो जिन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या जिन वाकई डिमोनिक ह्यूमंस का मेंबर है या फिर ये इससे झूठ बोल रहा है। और वो सोच रही होती है मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि इसने मुझसे बोला था मेरे ऊपर भरोसा रखना, तो क्या इसका मकसद यही था कहने का। हम वहाँ पर सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये बंदा जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जो जिन होता है वो क्वीन से पूछता है मैम क्या अब आपको मेरे ऊपर भरोसा हुआ। लेकिन हम एलाइज को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और हम देखते हैं कि फ्लोर के अंदर से भी ब्लड निकल रहा होता है और वो उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की, मैंने तुमसे पहले ही बोला था तुम जो कुछ भी बोलने वाले हो सोच समझ कर बोलना। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी इन बातों से मान जाऊँगी और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूँगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। और हम देखते हैं उसने उस ब्लड के स्पेयर्स बना लिए होते हैं और हम देखते हैं वो जितने भी स्पेयर्स होते हैं उनके ज़रिए एलाइज ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और जितने भी भाले होते हैं वो डायरेक्ट जिनकी तरफ जा रहे होते हैं। उस वक्त हम टेरेसा को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से जिनके आगे आ गई होती है और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है सेक्रेट रीइंफोर्समेंट। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शील्ड आ गई होती है जिसे टेरेसा ने एक्टिवेट किया होता है और वहाँ पर जितने भी भाले होते हैं वो उन्हें बड़ी आसानी से रोक लेती है और वो तमाम भालों को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। टेरेसा जिन से बोलती है जिन तुम मेरे पीछे रहना, जब तक मेरे अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। हम एलाइज को देखते हैं जो टेरेसा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और वो कहती है सच में तुम इंसान लोग बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से बचकर जा पाओगे। उसी के साथ वो गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है मुझे इंसानों में सिर्फ एक ही चीज़ से नफरत है और वो है डिवाइन पावर्स, और मुझे तुम्हारी ये डिवाइन पावर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर ही मरना होगा। और हम देखते हैं उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है
उसने अपने हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा गोला बना लिया होता है जिसे वो उनके ऊपर फेंकने वाली होती है। और वो कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत ही आराम वाली मौत देने वाली हूँ। टेरेसा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या मैं इसके सामने रेजिस्ट कर सकती हूँ। उसी के साथ वो सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक जिन का साथ दूंगी जब तक मेरे अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। और वो कहती है, मुझे जिन के ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है जिन इसे ज़रूर हरा देगा। उस वक्त हम देखते हैं कि ये खंजर टेरेसा के आर पार हो गया होता है और हम देखते हैं, ये देखकर टेरेसा को कुछ भी समझ नहीं आती और वो पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं ये खंजर उसे और किसी ने नहीं बल्कि हमारे जिन ने ही मारा होता है। और ये देखकर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई होती है और वो बोलती है, जिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। जो एलाइस होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और उसने वो जो अपनी पावर को एक्टिवेट किया होता है उसे डीएक्टिवेट कर देती है। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसने अपने चाकू को निकाल लिया होता है और टेरेसा वहीं पर ज़मीन पर गिरी हुई होती है। और जिन बोलता है, मैम क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हैं? एलाइस बोलती है, तुम्हें देखकर मुझे लग तो रहा है कि तुम हमारे ही साथी हो, लेकिन अभी भी वो लड़की ज़िंदा है, क्या तुम उसे मुकम्मल तौर पर नहीं मारने वाले? हम टेरेसा को देखते हैं जिसने जिन के पैर को पकड़ लिया होता है और वो रो रही होती है और वो कहती है, जिन तुमने तो कहा था कि तुम सब लोगों को बचा लोगे, क्या यही तुम्हारा प्लान था? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था कि मैं सब लोगों को बचा लूँगा और किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसने अपने डैगर को ऊपर उठा लिया होता है और वो टेरेसा को वहीं पर किल कर देता है। और दोस्तों सच में जब मैं इस मांगा को रीड कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें हमारा दूसरा डीमन एम्परर मिल गया। उसी वक्त हम एलाइस को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है और वो कहती है, वाकई तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आज इतना अच्छा शो देखने को मिलेगा। और वो बोलती है, आखिर तुम क्या बोल रहे थे बैरियर के बारे में? चलो बताना स्टार्ट करो, अब मैं तुम्हें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जिन बोलता है, मैम मेरे पास ब्राह्मस रिंग है और मैंने इसके अंदर 7 स्टार स्पेल को क्रिएट किया है जिसकी मदद से मैं आपकी सोल को इसके अंदर कैद कर दूंगा और उसके बाद मैं बड़े इजीली इस रिंग को यहाँ से बाहर लेकर जा सकता हूँ और बाहर जाकर मैं आपको इस रिंग से आज़ाद कर दूंगा। इस तरीके से इस बैरियर को भी बिल्कुल भी शक नहीं होगा। और जिन अपने दिल में सोच रहा होता है, मैंने आज तक अपने लेवल को इंक्रीज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो स्पेल है इसे क्रिएट करने के लिए एक कंडीशन है कि तुम्हारा जो लेवल है वो सिर्फ लेवल 1 होना चाहिए। यहाँ तक कि जब मैंने हिडन रिफ्ट के अंदर उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट की थी तो मैंने उसे किल नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा लेवल अप हो। और हम देखते हैं कि जिन ने वहीं पर उस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वहाँ पर सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आता है, सर इस स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए आपकी जो कंडीशन थी कि आपका लेवल सिर्फ लेवल 1 पर होना चाहिए वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, इसलिए आप इसे एक्टिवेट कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिनने उस मुकम्मल स्पेल को एक्टिवेट कर लिया होता है वो जो एलाइज होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है। वहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं, क्या ये स्पेल वाकई में काम करने वाला है और ये क्या वाकई में हमारी क्वीन को यहाँ से बाहर लेकर जा सकता है। उसी वक्त हमें एलाइज को देखते हैं जो टेलीपैथी के जरिए बेलस से बोलती है, बिलस मुझे इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो इस पर्सन को फ़ौरन किल कर देना और इस स्पेल को फ़ौरन से तोड़ देना। जो बिलस होता है वो बोलता है, मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी अजीब लगा तो मैं इस पर्सन को फ़ौरन किल कर दूंगा और मैं फ़ौरन से इस स्पेल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइज सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और वो जिन के पास आ गई होती है और वो उससे पूछती है, मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ? हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल कम्यून को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोलता है, यस मैम आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं। और एलाइज ने जैसे ही जिन की उंगली को टच किया होता है सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, एलाइज के अंदर आपका जो भरोसा है वो कुछ % इंक्रीज़ हो गया है। और जिन एलाइज से बोलता है, क्या आप अपनी सोल को इसके अंदर कैद करवाने के लिए तैयार हो? एलाइज बोलती है, हाँ मैं अपनी सोल को इसके अंदर कैद करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं जो ब्राह्मस रिंग होती है वह एक्टिवेट हो गई होती है और उसने एलाइज की सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है और थोड़ी ही देर में एलाइज को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जिन खड़ा होता है और उस रिंग को उठा लेता है और जिन एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है, अब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। और वो पूछता है, हे वैम्पायर क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें अपना न्यू होम कैसा लगा? वो बोलती है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जिन उससे बोलता है, मेरा कहने का मतलब था कि आज से यही तुम्हारा न्यू घर है। उस वक्त हम देखते हैं जो टेरेसा की यूनिक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार वो एक्टिवेट हो गई होती है और टेरेसा भी फिर से जिंदा हो गई होती है और वो खड़ी हो गई होती है। उसी वक्त जिन पीछे मुड़कर देखता है और वो बोलता है, वेलकम बैक टेरेसा। उसके बाद हमें ब्लेसिंग ऑफ द स्टार इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है कि मरने के बाद ये इंसान को 240 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से रिवाइव कर सकती है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो मुस्कुरा रही होती है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।